दोस्तों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस पूरे संसार को भगवान ने बनाया है, लेकिन अगर हम विज्ञान की माने तो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण अपने आप हुआ है। मतलब इस सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। वहीं अगर हम दुनिया में मौजूद धर्म और जाति को मानने वाले लोगों की बात करें तो उनके मुताबिक इस संसार को भगवान चला रहा है। इन सभी चीजों को सुनकर आपके मन में कभी ना कभी तो यह सवाल आया ही होगा कि अगर हमें भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? आखिर भगवान का क्या अस्तित्व है और क्या वाकई में भगवान इस दुनिया में है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा क्योंकि हम आज साइंटिफिक और धार्मिक दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। अगर साइंस की बात करें तो यूनिवर्स का जन्म खुद ही हुआ है, इसे किसी ने नहीं बनाया। एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार आज से करीब 13.8 अरब साल पहले एक ऊर्जा एक जगह पर केंद्रित थी, लेकिन एक विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये बिग बैंग इतना ताकतवर था कि इससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और इसके कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उनके मुताबिक बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अगर विज्ञान की माने तो वो भगवान के अस्तित्व को सिरे से नकार देते हैं। मतलब विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड या जीवन का निर्माण अपने आप हुआ है, मतलब इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन दोस्तों, कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखना, और जब आप अपने घर को देख रहे हो तो उस समय कोई आकर आपसे कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं है बल्कि ये अपने आप बना है, तो आप क्या कहोगे? निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा कि आपका घर अपने आप नहीं बना है बल्कि इसे मिस्त्री और मजदूरों यानी इंसानों ने मिलकर बनाया है। अब सामने वाला बंदा कहे कि भाई साबित करो कि इसे इंसानों ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करोगे? दोस्तों, इसे साबित करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है, वो है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। गाइस, व्यवस्थाएं कभी अपने आप नहीं बन सकती। आपके घर की पहले नींव खोदी गई ताकि घर को मजबूती मिले, फिर उसमें ईंटों और सरियों का प्रयोग हुआ। हर दीवार बिल्कुल सीधी बनाई गई, अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजे, हवा आने जाने के लिए खिड़कियां, छत के खुले हिस्से पर लोहे की रेलिंग लगाई गई ताकि छत से कोई नीचे ना गिर जाए। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। ये सब व्यवस्था ही तो है। अगर आपका घर अपने आप बनता तो निश्चित तौर पर इतना व्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि व्यवस्थाएं कभी अपने आप बन ही नहीं सकती। और साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिन्हें कभी नहीं बदला जा सकता है। अगर इस धरती का कोई निर्माता नहीं है तो फिर ये नियम और व्यवस्थाएं किसने बनाई? अगर कोई रचयिता नहीं है तो हर चीज इतनी व्यवस्थित कैसे है, इतनी ऑर्गेनाइज स्टेट में कैसे है? हर एक दिन 24 घंटे का होगा, ये मौसम हर 4 महीनों में बदल जाएगा और हर ऋतु को बदलने में एक निश्चित समय लगेगा। ऐसा तो नहीं होता कि सुबह 45 डिग्री की गर्मी हो और शाम तक 10 डिग्री की सर्दी। अगर ऐसा होता तो क्या हमारे लिए परेशानी नहीं होती? हमारी धरती 23 डिग्री पर झुकी हुई है जिससे मौसम बदल सके। गर्मी पड़ती है तो समुद्र से वाटर वेपर उड़कर जाता है जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। बच्चा पूरे 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक वो कुछ खा नहीं सकता, लेकिन बच्चे के पैदा होते ही माँ उसे दूध पिलाने के लिए तैयार हो जाती है और जन्म देने के तुरंत बाद ही बच्चे को सही से दूध पीना भी आ जाता है। क्या ये कोई चमत्कार है या ये अपने आप ही हो जाता है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये नियम अपने आप कैसे बन गए? फूड चेन के चलते किसी जीव को खाने की कभी कमी नहीं होती। मौसम के अनुसार सारे फल और सब्जियां उगते हैं जो सभी जीवों के लिए आहार तथा पोषण देने के लिए जरूरी हैं। ये सब चीजें एकदम व्यवस्थित और नियम अनुसार ही होती हैं। आप अपने शरीर को ही ध्यान से देखिए, इतना व्यवस्थित और इतना परफेक्ट, एकदम किसी मशीन की तरह। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग अंग और सब एकदम सही जगह पर। हार्ट, लीवर, बोन्स सब अपना अपना काम अपने आप करते हैं। और ना केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जीवों के शरीर इसी रूल को फॉलो करते हैं। क्या आप मान सकते हैं कि ये केवल एक संयोग मात्र है?
क्या ये सब अपने आप हो गया? इस बात पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल है। इंसानों ने कई मशीन्स का निर्माण किया है, उसने मोबाइल, कंप्यूटर और रोबोट जैसे कई डिवाइसेस बनाए हैं, लेकिन इन सब का कोई ना कोई निर्माता तो है ही। ये अपने आप तो नहीं बने, मगर प्रकृति के स्वतः अस्तित्व में आने की बात पर यकीन करना कठिन हो जाता है। अगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की अस्तित्व की बात करें तो कुछ वैज्ञानिक का ये मानना है कि भगवान और कोई नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से आए हुए लोग थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भगवान साधारण मनुष्य ही थे, बस उनके अच्छे कर्मों के चलते उनकी पूजा की जाने लगी। इसके अलावा एक थ्योरी और भी है जो कहीं ना कहीं साइंस के अपने आप उत्पन्न होने वाली थ्योरी से रिलेटेड है। वो ये है कि भगवान शिव को किसी ने पैदा नहीं किया, वो स्वयंभू है, यानी खुद से उत्पन्न होने वाले, इसीलिए उन्हें शंभू भी कहा जाता है। वहीं इस्लाम धर्म में भी ये माना जाता है कि खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया, उनका कोई आकार भी नहीं है, वो एक रोशनी है। इसी पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं साइंस और धर्म आपस में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी साइंस के लिए भगवान को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साइंस को चाहिए सबूत। किसने देखा भगवान को? साइंस के अपने तथ्य हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें अरबों खरबों तारे हैं, हजारों गैलेक्सीज हैं। हम चाहकर भी इसकी विशालता को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। दोस्तों, इस यूनिवर्स को जिसने बनाया है उसे आप भगवान, अल्लाह और वाहिगुरु कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी यही सवाल उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब दे पाना नामुमकिन है, क्योंकि जब हम इंसान ब्रह्मांड को ही नहीं समझ सकते तो उस शक्ति को कैसे समझ पाएंगे जिसने इसे बनाया है? लेकिन फिर भी इसका जवाब बड़ा सीधा है। अगर आप गधे को ये समझाओगे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब को कैसे बनाया तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड की विशालता और व्यवस्था के सामने हम गधे हैं। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या है और उसने सृष्टि की रचना क्यों की है। भले ही भगवान ने हमें सभी जीवों से ज्यादा समझदार बनाया है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकें। दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गधे से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि हम भगवान को लेकर आपस ही में लड़ते रहते हैं। हर धर्म के लोग ये बोलते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। अरे भाई, तू उसकी रक्षा कर रहा है जिसने ये विशाल ब्रह्मांड बनाया है। अरे भाई, इस सृष्टि में तेरी हैसियत ही क्या है? एक कीटाणु है तू, कीटाणु। तुझे क्या लगता है जो तुझे पल भर में खाक में मिला सकता है उसे तेरी रक्षा की जरूरत है? जरा ये सोच के देखिए कि आज हर कोई धर्म का ठेकेदार बन गया है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हजारों लोग मारे जाते हैं। आप ही बताइए कि कौन से भगवान ने कहा है कि वो उसी की फरियाद सुनेगा जो मंदिर में आएगा या महंगा प्रसाद चढ़ाएगा? यहाँ तक कि भगवान को नाम किसने दिया? हमने। भगवान ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में, ना ही गुरुद्वारे में। उसे ना तुम्हारे भजन और कीर्तन की जरूरत है, ना तुम्हारे चढ़ावे की। उसी की बनाई हुई गंगा का जल उसी पर छिड़कता है और उसी की बनाई प्रकृति से फूल तोड़कर उसी पर चढ़ाता है और सोचता है कि अब भगवान खुश हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। भगवान प्रसन्न होगा तो सिर्फ एक ही चीज से होगा, हम इंसानों की खुद की बनाई हुई एक अनमोल चीज जिसे हमने अपने अंदर जागृत किया है, और वो है इंसानों की बनाई हुई इंसानियत। भगवान को अगर कुछ चढ़ाना है तो इंसानियत का चढ़ावा चढ़ाइए। ये मत देखिए वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जरूरत में है उसकी मदद कीजिए। वो भगवान वो तब खुश होगा जब तुम उसकी हर मानी जाने वाले स्वरूप के सामने सर झुकाओगे। वो तब खुश होगा, फिर चाहे वो रूप अल्लाह का हो, चाहे भगवान का, चाहे वाहिगुरु का। भले ही वो स्वरूप इंसानों की कल्पना ही है, लेकिन है तो उस परमात्मा को याद करने का एक जरिया ही। दोस्तों, जो लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं और मजहब के नाम पर दंगे करते रहते हैं, भाइयों अब भी समय है, सुधर जाओ, मौका है। नहीं तो ये सर्वमान्य सत्य है कि जिसके नाम पर तुम लोग झगड़ा करते रहते हो, एक ना एक दिन जाना तो आखिर उसी के पास है। कैसे जाओगे? क्या मुंह लेकर जाओगे? याद रखना मेरे भाइयों, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैसिनेटेड वर्ल्ड ऑफ कॉस्मोस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब्ड हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।